Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today will be discuss about class Phycomycetes, their general characters and important genera. Phycomycetes. ये जो है क्लास फाइकोमाइसीटीज फंजाई को जो है सो हायर और लोअर फंजाई में उसके माइसेलियम स्ट्रक्चर्स के आधार पर और स्पोर्स और सेक्सुअलिटी के आधार पर जो है सो हायर एंड लोअर फंजाई में डिवाइड किया गया था। तो फाइकोमाइसीटीज जो है आपका लोअर फंजाई है। इसमें जो प्लांट बॉडी होता है, मतलब जो माइसेलियम होते हैं, वो आपका माइसेलियम इज एसेप्टेड। एसेप्टेड मतलब आपका सेप्टा जो है अब्सेंट होते हैं। सेप्टा का मतलब इस तरह से, ये आपका माइसेलियम है, ये आपका इस तरह से है, तो इसमें जो है सेप्टेशन अब्सेंट होता है। सेप्टा का मतलब इस तरह से, लेकिन इस तरह से इसमें जो है सो अब्सेंट होता है, बिल्कुल एसेल्यूल, मतलब ये आपका एसेप्टेड, विदाउट सेप्टा इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि इसमें जो है सो न्यूक्लियस जो होते हैं इस तरह से, वो आपका मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तो सेप्टा डिवाइड है नहीं, इसलिए सारे जो है सो ये एक सेल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस सारे सेल में आपका मैनी न्यूक्लियाई है, इसलिए ये आपका मल्टी न्यूक्लिएट, जिसे सिनोसिटिक कहते हैं। तो माइसेलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक, सिनोसिटिक का मतलब ये आपका मल्टी न्यूक्लिएट। सिनोसिटिक का मतलब आपका मल्टी न्यूक्लिएट। तो लोअर फंजाई फाइकोमाइसीटीज जो है वो आपका माइसेलियम जो है सो एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब आपका मल्टी न्यूक्लिएट। और ये जनरली जो है आपका ये एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं। एक्वेटिक फॉर्म मतलब, क्योंकि फाइको मतलब होता है आपका अलगी है, जिसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर फाइकोमाइसीटीज टर्म जो है सो आपका फंजी के लिए, मतलब ये इसे पॉपुलरली नॉन एज अलगल फंजी, माने आपका अलगी का जैसा ये कैरेक्टर शो करता है। एक्वेटिक फॉर्म्स का मतलब वो अलगल फंजाई, माने अलगी की तरह ही इसका जो है सो आपका कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब ओनली फॉर हैबिटाट के आधार पर एक्वेटिक होने के कारण ये जो है आपका अलगल फंजाई कहलाते हैं, इसके अंतर्गत जो भी है। और इसका कुछ और भी कैरेक्टर है, लेकिन ये एक्वेटिक फॉर्म ही होते हैं और टेरेस्ट्रियल फॉर्म ही होता है। समर टेरेस्ट्रियल फॉर्म, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी होते हैं, और स्थल पर होते हैं जहाँ पर आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वहाँ पर यह जो है सो आपका ग्रो करते हैं और आपका फूड मटेरियल्स एब्जॉर्ब करते हैं। और एक्वेटिक होते हैं भी,
जो एक्वेटिक फॉर्म का मतलब आपका इसमें मेनली रूप से जो है सो फ्लैजिलेट होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब आपका मूवमेंट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को। तो ये आपका ये सब कैरेक्टर्स हैं फाइकोमाइसीडियम का कि ये लोअर फंजाई के अंतर्गत आते हैं। माइसेलियम जो है एसेप्टेड विदाउट सेप्टा एंड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब आपका मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। एक्वेटिक फॉर्म होते हैं और सम आर टेरिस्ट्रियल फॉर्म, कुछ जो है स्थल पर भी जो है सो यह पाए जाते हैं। टेरिस्ट्रियल का मतलब है ऑन लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स है ना, विच आर डेवलप इन सैक और स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में जो है ये स्पोर्स जो है उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर जिसे है ना, स्पोर्स आर मोटाइल। ये जो है आपका चल होते हैं, मतलब मूवेबल होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो स्पोर्स जो होते हैं आर मोटाइल्स विच आर कॉल्ड जूस्पोर्स। जू का मतलब होता है यहाँ पर एनिमल्स, और एनिमल्स ही जो है आपका अपना लोकोमोशन करते हैं, स्थान बदलते हैं, तो इसलिए ये जो है आपका मोटाइल होते हैं, माने जूस्पोर्स होते हैं। अब जब जूस्पोर्स है मतलब उसमें आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला क्या है, आपका एक लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर आउट ग्रोथ होते हैं जो आपका फ्लैजिलम और फ्लैजिला, जिस तरह से हम लोग बैक्टीरिया में फ्लैजिला देखिए उसके आउटर सरफेस पर सिंगल डबल और अराउंड पूरे सरफेस पर इस तरह से जो है फ्लैजिलेशन था, तो यहाँ पर भी जो है आपका फ्लैजिलेशन जूस्पोर्स में आपका फ्लैजिलेशन होते हैं। जूस्पोर्स आर बाइफ्लैजिलेट। अगर फ्लैजिलेट मतलब आपका इसमें बाइफ्लैजिलेट का मतलब टू फ्लैजिला होता है, मोनोफ्लैजिलेट भी होते हैं, माने सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें जनरली जो है जूस्पोर्स आर बाइफ्लैजिलेट। बाइफ्लैजिलेट का मतलब टू फ्लैजिला, फ्लैजिलम, इसमें जो है सो आपका टू फ्लैजिलम्स होते हैं, और दोनों फ्लैजिलम में से इसका जो है सो और भी टाइप होते हैं फ्लैजिलम का। फ्लैजिलम इज हेटेरोकॉन्ट। हेटेरोकॉन्ट यहाँ पर जो है हेट्रो माने डिफरेंट, हेटेरोकॉन्ट का मतलब होता है इस तरह से अगर कोई सेल है, ये आपका स्पोर्स जो है, तो एक आपका एक बड़ा होता है और एक ही छोटा होता है। इस तरह की जो फ्लैजिलेशन होते हैं उसे आपका हेटेरोकॉन्ट कहते हैं, माने डिफरेंट लेंथ के और डिफरेंट शेप में भी होते हैं। तो ये आपका एक लंबा है एक छोटा है, तो इस तरह के जो फ्लैजिलेशन होते हैं स्पोर्स में वो आपका हेटेरोकॉन्ट कहलाते हैं। हेटेरो माने हमेशा याद रखना है डिफरेंट, एक आइसोकॉन्ट होते हैं, माने यहाँ पर तो फाइकोमाइसीटीज में हेटेरोकॉन्ट होते हैं, लेकिन एक और टर्म है जिसको बोलते हैं आइसोकॉन्ट। आइसो मतलब आपका सेम, आइसो का मतलब सेम, मतलब दोनों फ्लैजिलम जो होते हैं वो सेम लेंथ में होते हैं। ये आपका
आइसोकॉन्ट कहलाते हैं और ये जो है आपका हेट्रोकॉन्ट कहलाते हैं। तो फ्लैजिलम इज हेट्रोकॉन्ट, मतलब इसमें आपका इस तरह से होते हैं, दो माने अनइक्वल लेंथ में टू फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका हेट्रोकॉन्ट एंड आइसोकॉन्ट। लेकिन फाइकोमाइसीटीज में फ्लैजिलम इज हेट्रोकॉन्ट होते हैं। अब हेट्रोकॉन्ट भी जो है आपका टू टाइप्स होते हैं, वन इज वीप्लेस एंड अनदर जो है आपका टिनसेल। हेट्रोकॉन्ट टू टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी पॉइंट में वन फ्लैजिलम इज वीप्लेस। वीप्लेस का मतलब आपका स्मूथ होते हैं एंड अनदर इज टिनसेल। यहाँ पर समझना, ये जो आपका डिफरेंट लेंथ के होते हैं फ्लैजिलम, वो आपका इस तरह से हुआ, एक आपका इस तरह से और एक इस तरह के। लेकिन एक कहता है कि वन फ्लैजिलम इज वीप्लेस। वीप्लेस का मतलब ये आपका स्मूथ है, ये आपका वीप्लेस हो गया। वीप्लेस का मतलब होता है चाबुक की तरह स्मूथ होते हैं। और एक टिनसेल का मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, रफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपका टिनसेल टाइप का लगते हैं। तो फाइकोमाइसीटीज में जो जूस्पोर्स होते हैं वो आपका इसका जो फ्लैजिलम जो होते हैं हेट्रोकॉन्ट एंड आपका ये जो है जिसमें से बाइफ्लैजिलेट होते हैं, उसमें से वन फ्लैजिलम वीप्लेस टाइप होते हैं, माने स्मूथ होते हैं, और दूसरा जो होते हैं वो आपका रफ। टिनसेल का मतलब यहाँ पर रफ सरफेस इसका जो होता है वो आपका रफ होता है। तो टिनसेल एंड वीप्लेस ये आपका दो तरह के फ्लैजिलम होते हैं। तो आइसोकॉन्ट और हेट्रोकॉन्ट जो टर्म हम लोग देख रहे थे, तो अगर ये दोनों वीप्लेस है तो आइसोकॉन्ट भी हो सकता है, या फिर दोनों अगर ये टिनसेल टाइप है तो पर भी यह आपका आइसोकॉन्ट ही होंगे। आइसोकॉन्ट का मतलब दोनों एक तरह है, और ये जो है आपका हेट्रोकॉन्ट, तो आपका हेट्रोकॉन्ट ये आपका स्मूथ भी दोनों रह सकता है, हेट्रोकॉन्ट। और एक जो है आपका टिनसेल बड़ा वाला भी रह सकता है या छोटा वाला भी रह सकता है, ये भी आपका हेट्रोकॉन्ट ही कहलाएगा। ये आइसोकॉन्ट भी कहलाएगा, दोनों स्मूथ हो सकता है या दोनों ये आपका इस तरह से हो सकते हैं, और इट में भी ये आपका दोनों सेम लेंथ में होंगे, लेकिन आपका एक टिनसेल और एक जो है सो स्मूथ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपका आइसोकॉन्ट ही कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर लेंथ में जब भिन्न होते हैं तो आपका हेट्रोकॉन्ट कहलाते हैं, ये इस तरह से। तो आइसोकॉन्ट, हेट्रोकॉन्ट, वीप्लेस एंड टिनसेल टाइप फ्लैजिलम होते हैं। तो इसमें मेनली रूप से फाइकोमाइसीटीज में जो फ्लैजिलम होते हैं वो आपका बाइफ्लैजिलेट होते हैं, जिसमें से वन फ्लैजिलम वीप्लेस और एंड अनदर जो है दूसरा टिनसेल टाइप माने रफ सरफेस वाले होते हैं, और वीप्लेस मतलब स्मूथ सरफेस वाले होते हैं। तो ये आपका इसका फ्लैजिलम और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction takes place by gametophyte
गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, मतलब इसमें गैमीटेंजियल मतलब 2 गैमीट्स होते हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक आपका मेल एंड फीमेल, या आपका हेटेरोकॉन्ट आइसोकॉन्ट भी रह सकते हैं इस तरह से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका गैमीटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा होते हैं, दोनों एक दूसरे से इस तरह से आपका ये कांटेक्ट में आ जाते हैं इस तरह से, और फिर दोनों जो है आपका बिल्कुल फ्लैजिला जो है इस तरह से आपका 4 दिखाई पड़ते हैं, और ये दोनों फ्यूजन करके एक हो जाते हैं। और इसमें आपका दोनों जो है ये न्यूक्लियस आपका यहाँ पर जाइगोट बन गया, और ये जो है फिर आपका पुनः जो है फ्लैजिलम डिसअपियर हो जाते हैं, और एक विशेष तरह की इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जो आपका oospore कहलाते हैं। oospore का फॉर्मेशन होता है जो आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर वाले होते हैं, मतलब यहाँ पर ये गैमिट्स हुआ आपका, एक मेल या फीमेल और एक आपका मेल, दोनों जो है सो गैमिट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन्स मतलब जिससे मेल आपका गैमिट्स उत्पन्न होते हैं, आपका वो एंथीरिडियम कहलाते हैं, एंथीरिडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जिससे प्रोड्यूस्ड होते हैं वो आपका oogonium कहलाते हैं। oogoनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे आपका फीमेल गैमिट्स उत्पन्न होते हैं। एंथीरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन जिससे आपका मेल गैमिट्स उत्पन्न होते हैं। और ये गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, दोनों मेल एंड फीमेल गैमिट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और इस तरह से दोनों का वाल जो है सो फ्यूज होकर के इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो आपका हेप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये दोनों न्यूक्लियस जो है यहाँ पर आपका फ्यूज हो जाते हैं, और ऊपर में फ्लैजिलम इस तरह से अभी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि 2 और 2 ये 4। और इसके बाद धीरे धीरे जो है ये फ्लैजिलम जो है सो आपका डिसअपियर हो जाते हैं, और एक राउंड स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनते हैं जिसके ऊपर एक लेयर घिरा रहता है जो आपका oospore कहलाते हैं। और फिर वह जर्मिनेट करके इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होंगे, और फिर वह पुनः हैप्लॉइड होंगे, और फिर इससे जो है आपका बाइफ्लैजिलेट आपका जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जो सुटेबल कंडीशंस पर जो है सो आपका जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल फंजाई में डेवलप कर जाते हैं। तो इस तरह से फाइकोमाइसिटीज को लेटर में जो है oomaइसिटीज भी कहा जाता है। लेटर नेम जो है आपका यहाँ पर लेटर नेम आपका oomaइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को oomaइसिटीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका oospore का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आफ्टर गैमिट फ्यूजन के बाद, जिसके कारण इसे oomaइसिटीज भी कहा जाता है। फाइकोमाइसिटीज इज आल्सो कॉल्ड oomaइसिटीज बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ना द फॉर्मेशन ऑफ oospores, सो इट इज आल्सो कॉल्ड oomaइसिटीज, इसलिए इसे oomaइसिटीज भी कहा जाता है। तो इसमें देख लिए ये इस तरह से मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये एंथीरिडियम एंड oogoनियम। एंथीरिडियम से मेल गैमिट, oogoनियम से फीमेल गैमिट, और दोनों गैमिट जो है आपका बाइफ्लैजिलेट ही होते हैं, जो आपका ये फ्यूज कर आपका एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, और वही जैसे फिर बाद में oospore का निर्माण होता है। इस सिटीज इम्पोर्टेंट, इसके बाद हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट जेनेरा। जेनेरा का मतलब यहाँ पर जीनस, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं इसके अंतर्गत मेनली रूप से
जो आपका डिजीज काउजिंग होते हैं, विशेषकर स्पेशली इन प्लांट्स या ऑन प्लांट्स में या प्लांट्स पर जो है ये कुछ जो है जो आपका डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो इसमें से देखना इम्पोर्टेंट जेनरा कौन है और उसके द्वारा कौन से रोग, कौन से डिजीज जो है प्लांट में वो उत्पन्न करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो है आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, एक आपका फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट जेनरा है जिसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कहते हैं। ये आपका कौन से डिजीज उत्पन्न करते हैं? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में एक विशेष तरह के रोग उत्पन्न होता है जिसे बोलचाल में कॉमन रूप में झुलसा रोग बोलते हैं, लेकिन इसे लेट ब्लाइट का मतलब आपका बर्न लाइक, पूरा प्लांट जो है सो आपका लगता है कि आग से झुलसा हुआ नजर आता है। उस तरह के प्लांट को पोटैटो में जो रोग है वो आपका लेट ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। और यह एक विशेष तरह की फंगल डिजीज है जिसका काउजल एजेंट, काउजल ऑर्गेनिज्म फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, जो आपका इंक्लूडिंग फाइकोमाइसीटीज, जो फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत यह जो है आपका विशेष तरह के फंजाई है। तो ये डिजीज जो आपका हुआ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दूसरा इंपॉर्टेंट जेनरा है सिस्टोपस कैंडिडा। ये आपका एक विशेष तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर फैमिली, मतलब आपका रेडिस, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, आपका ये कैबेज, ये सब के प्लांट पर मुख्य रूप से ये आपका एक विशेष तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। इस तरह के डिजीज को व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये आपका एक रोग हुआ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ये सब जो प्लांट है क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट, मस्टर्ड फैमिली जो होते हैं उस पर जो है आपका वेजिटेटिव पार्ट्स पर आपका पाउडरी मासेस लाइक स्ट्रक्चर्स उत्पन्न हो जाते हैं, जो आपका सिस्टोपस कैंडिडे के स्पोर्स होते हैं मेनली रूप से, जो आपका बिलोंग्स टू फाइकोमाइसीटीज। तो फर्स्ट जो है तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये रोग उत्पन्न किया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दूसरा जो है आपका सिस्टोपस कैंडिडा, ये डिजीज उत्पन्न करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। सेकेंड डैम्पिंग, ये आपका है कंफ्यूजन हो रहा है। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग एक रोग है आपका, ऐसे लीजिए डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। ये मेनली रूप से सीडलिंग जब आपका मैंने सीड जब जर्मिनेट कर रहा है, जैसे आपका चिल्ली, मिर्चा, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब के जब सीड जर्मिनेट करते हैं तो अंकुरन के समय उसके जो बेस भाग होते हैं, रूट वाले भाग होते हैं, वो आपका वीक हो जाते हैं, जिसके कारण वो गिर जाते हैं, डैम्प। तो डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग एक विशेष तरह के जो फंजाई हैं, डेब्रेनम, इस तरह से पूरा नाम ख्याल नहीं आ रहा है, डेब्राइडेनम,
डेबरेनम, पाइथियम, पाइथियम डेबरेनम, ये आपका फंजाई एक विशेष तरह के हैं जो डिजीज उत्पन्न करते हैं, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। तो इस तरह से इसमें इम्पोर्टेंट जेनरा हो गया। एक और जो है डाउनी मिल्ड्यू, एक रोग उत्पन्न करते हैं, डाउनी मिल्ड्यू, ये आपका पेरोनोस्पोरा, पेरोनोस्पोरा पारासाइटिकम, एक आपका ये भी फंजाई है, पेरोनोस्पोरा पारासाइटिकम, जो आपका डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, मटर पर एक विशेष तरह के रोग उत्पन्न करते हैं जिसे डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है। इसमें भी आपका कॉटन लाइक, इसके वेजिटेटिव पार्ट्स पर कॉटन लाइक और ऊन लाइक जो है स्ट्रक्चर्स जो है सो उत्पन्न होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स पर, जो आपका डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी डिजीज के नाम से जाना जाता है, जिसका काउजल एजेंट पेरोनोस्पोरा पारासाइटिकम, पेरोनोस्पोरा पारासाइटिकम एक विशेष तरह के फंजाई है जो आपका काउजल एजेंट ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी विच बिलोंग्स टू क्लास फाइकोमाइसीटी। तो ये सब आपका फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत इम्पोर्टेंट जेनरा हुआ, और वो कौन से डिजीज उत्पन्न कर रहे हैं, इस तरह से आपका एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। फर्स्ट जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो आपका डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सेकेंड सिस्टोपस कैंडिडा, जो आपका डिजीज उत्पन्न करता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तीसरा पाइथियम डेबरेनम, ये आपका डिजीज उत्पन्न करता है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, आपका चिल्ली, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब के आपका सीडलिंग में जब सीड अंकुरन होता है, जर्मिनेट करता है, उस समय एक विशेष उसे जो है सो फॉल डाउन कर देते हैं, जो आपका डैम्पिंग कहलाता है। पेरोनोस्पोरा पारासाइटिकम, जो आपका डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, इस तरह के जो है सो आपका मिल्ड्यू से ये डिजीज रोग उत्पन्न करते हैं, और इम्पोर्टेंट ये जेनरा आपका फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत है। तो इसी के साथ फाइकोमाइसीटीज क्लास के बारे में जो है सो जनरल कैरेक्टर एंड दियर इम्पोर्टेंट जेनरा यहाँ पर समाप्त होता है, और अगले सेशन के रूप में लोअर फंजाई का ही क्लास जाइगोमाइसीटीज देखेंगे, उसका जनरल कैरेक्टर्स एंड दियर इम्पोर्टेंट जेनरा। तो इसी क्रम से जो है आपका लोअर फंजाई और उसमें जो क्लासेस हैं, फिर हाइयर फंजाई जिसमें आपका एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड डिटिरोमाइसीटीज है। तो हम लोग जो है एक एक क्लास को जो है सो देखेंगे एक एक कर, उसके जनरल कैरेक्टर्स एंड दियर जेनरा को। तो आज के जो सेशन जो था क्लास फाइकोमाइसीटीज, इसी के साथ यहाँ पर आज का सेशन समाप्त होता है। और इसी तरह के नए नए सेशंस के लिए आप जो है बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो पसंद है तो लाइक अवश्य करें, और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।